students and my dear subscribers and my dear viewers, today I am going to teach the student of class 9th. In this class I am going to give and explain and solve some NCERT sums which is related to the exercise 1.3. सबसे पहले मैं अपने क्लास 9th के बच्चों को और विद्यार्थियों को ये स्वागत करता हूँ। HPL चैनल के माध्यम से आज का जो क्लास दिया जा रहा है वह क्लास 9th के बच्चों के लिए है, जो उनके गणित का पाठ्यक्रम है। गणित के एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर से रिलेटेड है। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि जो डेसिमल जो हमारा कुछ रेशनल नंबर है, उस रेशनल नंबर को का डेसिमल एक्सपेंशन जो है लिखना है, और डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के बाद तब उसको क्लासिफाई करना है कि यह जो डेसिमल एक्सपेंशन है वह किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसमें आपको बताया गया था कि दो तरह का जो है रेशनल नंबर का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो दो तरह का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, जिसको हिंदी में शांत दशमलव कहते हैं, और दूसरा जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको अशांत दशमलव कहा जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दिए गए फ्रैक्शन को डिवाइड कर देंगे। अगर डिवाइड करने के बाद जो उसका कोसेंट है वह पूरी तरह से जो है उसमें कोई रिमाइंडर नहीं आता है, कोई शेषफल नहीं आता है, तो उसको कहा जाता है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और शेषफल आते जाता है तो उसको कहा जाता है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन है, ये जो देखेंगे, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम दे रहे हैं आप लोगों के समक्ष। तो 36/100 है। ठीक है, ये इसको बताना है कि ये किस प्रकार का जो है डेसिमल एक्सपेंशन है, और ये जो रेशनल नंबर है यह जो है आपका इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो आइए पहले इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करके इसको बनाते हैं। ठीक है, तो ये 36 है और ये 100 है। डिवाइडेंड आपका जो है कम है, लेस है, इसलिए यहाँ आप दशमलव बैठाएंगे। दशमलव बैठाएंगे तो एक जीरो यहाँ पर आएगा। अब 100 3 जा 300 हुआ, माइनस कर देंगे 60। एक दशमलव से एक जीरो यहाँ बैठ जाता है, आप लोग जानते हैं। तो 100 6 जा 600। यहाँ देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो है इसका बिल्कुल जीरो आ रहा है, इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हुआ 0.36 है ना, यह जो हुआ इसका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन जो हम लोग किए वह कितना आ गया जी, तो 0.36 आ गया है ना। द 36/100, so 36/100 is a rational number, and its expansion is terminating decimal एक्सपेंशन। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और आप लोग इसको समझ सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन ये हुआ और
क्लासीफाई कर दिए कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं 1/18। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 1/18 में हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं और यहाँ 18 से करते हैं। ठीक है, डेसिमल यहाँ बैठाएंगे तो 0 आएगा, 10 आएगा हो जाएगा, फिर एक और 0 बैठाएंगे तो यहाँ 10 100 हो जाएगा। अब 18 का टेबल पढ़ेंगे जी, तो 18 का टेबल पढ़ेंगे तो 18 5 जा 90। ठीक है, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर यहाँ 0 आएगा तो 18 5 जा 90, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 एक बैठाएंगे 5। इस प्रकार से देखते हैं कि जो है ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है दशमलव के बाद जो है इसका रिमाइंडर जो होता है वह 10 आता जाता है और ये 0 नहीं हो रहा है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0 5 5 5 डॉट डॉट डॉट। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 0 5 है ना, यहाँ पर रेकरिंग लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया डेसिमल एक्सपेंशन इसका हो गया। ठीक है, ये जो लिखा गया चाहे ये लिखा गया वो डेसिमल एक्सपेंशन हो गया है ना। अब लिखेंगे रेशनल नंबर 1/18 है ना। रेशनल नंबर 1/18 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसका मतलब हुआ कि जो इसका एक्सपेंशन आएगा वह नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तीसरा है हमारा 4 होल 1/8। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 4 होल 1/8 दो तरीका है। ये हमारा जो है मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देते हैं, या इसको ऐसे ही कर सकते हैं 4 पॉइंट। अब यहाँ क्या करेंगे 1 लिख करके और 8 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल आएगा, यहाँ 0 आएगा। ठीक है जी, तो 8 1 टाइम में जाएगा तो यहाँ 8 आ गया, माइनस करेंगे तो 2 आएगा, फिर एक 0 यहाँ बैठाएंगे, चूँकि डेसिमल यहाँ पर है तो 8 2 जा 16, 4 आ गया, फिर एक 0 आएगा, 8 5 जा 40, रिमाइंडर यहाँ 0 हो गया। अब इस चीज़ को हम यहाँ बैठा देते हैं 4.125 क्या हो गया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया है ना। अब चूंकि शेषफल इसका 0 है, रिमाइंडर इसका 0 है, सो द एक्सपेंशन of rational number 4 whole 1/8 is terminating decimal expansion, decimal एक्सपेंशन। इस प्रकार से इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, मतलब ये शांत दशमलव को रिप्रेजेंट करेगा, और ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ स्पेस है, यहाँ बना देते हैं।
3/13। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो 3/13 यहाँ लिख करके अब 3 में 13 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ डेसिमल होगा, यहाँ 30 हो जाएगा। 13 2 जा 26, यहाँ 4 आ गया। फिर यहाँ 0 बैठेगा तो 13 3 जा 39। फिर यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ 0 बैठेगा। दशमलव के बाद एक 0 बैठा दिए हैं तो एक 0 और यहाँ बैठाएंगे, तब जा कर के 100 होगा। अब 13 7 चले जाते हैं, ठीक है। तो ये 91 हो जाएगा। अब यहाँ 9 हो जाएगा, फिर 0 आएगा। 13 13 5 जा 65, 13 6 जा 78 और 13 7 जा 91। 13 जो है 6 जल जाते हैं। 13 5 जा 65, 13 6 जा 78 और यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि ये इसका रिमाइंडर जो है 0 नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2376 डॉट लिख देंगे। माने जब कहाँ तक भाग करेंगे, भाग करने का एक लिमिटेशन है। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। और हम लोग क्या करेंगे, अब इसके टाइप को लिखते हैं। सो द expansion of rational number 3/13 is non-terminating डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। माने इसका जो आपका एक्सपेंशन होगा, प्रसार होगा, वह क्या होगा जी, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। और जो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया है वह आपके YouTube चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। उसको आप जो है जूम करके आगे पीछे करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 2/11, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, माने सॉल्यूशन करते हैं। 2/11 मेथड वही है, 2 लिख करके 11 से डिवाइड करेंगे जी। तो यहाँ 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। 1 टाइम में ले जाते हैं तो 11 होगा। अब यहाँ 9 हो जाएगा, एक 0 ऑटोमेटिक बैठेगा। तो 11 8 जा 88, यहाँ 88 हो गया। माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 आएगा, फिर जो है 1 टाइम में जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ आपका 11 हो गया। फिर यहाँ 9 आएगा, एक 0 बैठेगा। फिर 8 टाइम में जाएगा तो 88 होगा। तो ये कहानी जो है आपको आगे भी बढ़ती जाएगी, इसलिए दशमलव यहाँ जो है डॉट कर देते हैं। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो हुआ 0.1818, ठीक है, डॉट। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.18, है ना। मतलब 18 का रिवीजन हो रहा है, इसलिए 18 पर हम लोग रेकरिंग लगा देंगे। अब इस टाइप को लिखते हैं। सो द एक्सपेंशन
expansion of 2/11 rational is 2/11 rational number is non-terminating एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन लिख देते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि 2/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो ये होगा 0.18 पर रेकरिंग, और यह जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है वह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है, जिसको हिंदी में हम लोग अशांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है वह है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है 329/400। आइए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 329/400, ठीक है। तो 329 में हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे, तो 329 कम है, लेस है, इसलिए जो है पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ पर 0 आएगा। अब इसको हम लोग 8 टाइम में ले चलते हैं, तो 8 टाइम में ले जाएंगे तो 4 8 जा 32 हुआ। अब यहाँ 0 हुआ, 9 हुआ, ये कट जाएगा। दशमलव से 1 0 तो यहाँ बैठेगा ही, ये हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो 800 हो गया। 0 0 1, 1 0 यहाँ बैठेगा, फिर ये 2 टाइम में जाएगा, तो फिर यहाँ 800 आएगा। अब ये 200 हो गया, 1 0 बैठाएंगे तो ये 5 टाइम्स में जो है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो है 0 आ गया है। पहले इसके डेसिमल एक्सपेंशन को लिखते हैं कि 0.8225 इसका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, ठीक है जी। इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो हुआ ये हुआ, लिखेंगे सो द expansion of 329/400 rational number is terminating डेसिमल एक्सपेंशन। इस प्रकार से हमने देखा कि जो ये हमारा नंबर है 329/400, उसका डेसिमल एक्सपेंशन जब हम कर रहे हैं तो 0.8225 आ रहा है, और जब इसको देखते हैं कि रिमाइंडर तो यहाँ 0 आ जा रहा है, इसका मतलब जो है इसका जो एक्सपेंशन हो रहा है वह टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, मतलब इसका जो प्रसार हो रहा है वह शांत दशमलव प्रसार है। स्टूडेंट्स, यहाँ एक क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि वी नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857। हम लोग जानते हैं कि 1/7 का जो मान है इतना होता है, ठीक है। विदाउट होगा यहाँ पर, सॉरी, विदाउट गिविंग लॉन्ग डिवीजन
we have to find out the value of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7। तो यहाँ बिना दीर्घ विभाजन किए हुए हमें ये बताना है, इसकी वैल्यू को निकाल देना है। 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7। ठीक है, तो आइए हम लोग निकालते हैं। वी हैव गिवन, हमें क्या दिया है? वी हैव गिवन दैट, ये हमें दिया है कि 1 by 7 जो है वह 0.14287 है, इसका वैल्यू हमें दिया है। तो फर्स्ट हमें निकालना है 2 by 7 का, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1 by 7 लिख सकते हैं। अब 1 by 7 का वैल्यू हमें दिया है 14287, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 जा 14, 5 2 जा 1, 5 2 जा 10 और कैरी 1 है तो 1 हो जाएगा। 8 2 जा 16, 16 में 1 17। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 और 1 5 हैं। 4 2 जा 8, 8 हो जाएगा, कैरी इसमें नहीं है। फिर 1 2 जा 2 और 0 में 2 से करेंगे तो 2 हो गया, इसका वैल्यू ये हो गया, ये आंसर हो गया। एक बार फिर देख लेते हैं। 7 दूना 14, 5 दूना 10, 1 11, 8 दूनी 16, 1 17। फिर जो है 2 दूनी 4, 4 1 5, 4 दूनी 8। सही है, तो इसका ये वैल्यू हो गया। सेकंड में हमें क्या करना है जी? 3 by 7, तो 3 × 1 by 7 कर देंगे, तो 2 × 1 by 7 का वैल्यू कितना है? तो 0.14287 ये दिया है। आप जो है 2 से नहीं करेंगे, 3 से करेंगे ना, तो 0.14287 में 3 से कर दीजिएगा। 5 3 15, 2 17 के 7, हाथ में 1, 8 3 का 24, 1 25 के 5, हाथ में 2, 2 3 6, 2 8, 4 3 12 के 2, हाथ में 1, और 3 कने 3, 1 4 इन हुआ। एक बार फिर देख लीजिए। 7 3 का 21, 5 3 15, 2 17, 8 3 का 24, 1 25, 3 दूनी 6 व 2 8, 4 3 12 के 2, हाथ में 1। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ 0 ना होगा जी, 2 में 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 0.428571 इसके ऊपर हम लोग रेकरिंग दे देंगे। इसी प्रकार से हम लोग जो है थर्ड को बनाते हैं, तो 4 by 7, तो 4 × 1 by 7, तो यहाँ 4 × 0.14287। तो अब हम लोग 4 से करेंगे, 0.14287 में हम लोग अब 4 से करते हैं। तो 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 5 चौक 20, 2 22 के 2, हाथ में 2, 8 चौक 32 और 2 34 के 4, कैरी यहाँ 3 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 3 11 का 1, कैरी 1, 4 चौक 16, 1 17 के 7, कैरी 1, 4 1 4 1 5 है ना। तो कितना हो गया यहाँ पर? इसका वैल्यू हो गया 0.571428। एक बार फिर इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग का मल्टीप्लाई सही है कि नहीं। 7 4 जा 28,
28 का 8 कैरी 2, 5 4 जा 20 और कैरी 2, 22 का 2, 22 का कैरी 2 हो जाएगा। 8 4 जा 32 और 2 34 का 4 कैरी 3 सही है। 4 2 जा 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 का 1 कैरी 1। फिर जो है 4 4 जा 16, 16 और 1 17 और कैरी 1 और 4 1 जा 4 और 5 सही है। इसी प्रकार से हम लोग जो है 5/7 का भी निकाल सकते हैं। आइए निकालते हैं। तो 5 इंटू 1/7 ठीक है। तो 5 इंटू 1/7 का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, इन है। अब यहाँ 5 से करते हैं। 0.14287 में 5 से करते हैं। आइए करते हैं। 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 5 5 जा 25 का और 3 28 8 और कैरी 2, 8 5 जा 40 और 2 42 का 2 कैरी 4, 5 2 जा 10, 10 और 4 14 कैरी 1 ओके। और 14 5 जा 70 और कैरी 1 71। देख लीजिए 35 के 5 हाथ में 3, 50 25 3 28 के 8 हाथ में 2, 8 5 40 और 2 42 का 2 कैरी 4, 5 दूनी 10 4 14, 10 4 14, 500 का 20,000, 24 के 4 हाथ में 1 2, 5 एक 5 2 7 ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 0.714,285 इसका वैल्यू हो गया। नेक्स्ट जो है 5 नंबर जो हमारा है ये, तो 6 इंटू 1/7 करेंगे। तो 6 इंटू 0.142857 है। अब इसमें हम लोग 6 से करेंगे तो 0.142857 में हम लोग अब 6 से करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है जी। आइए देखते हैं कि कितना आएगा। 3 51 के 1 हाथ में 5। इस प्रकार से जो इसका हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं वह 0.857142 और इसके ऊपर रेकरिंग लगा देते हैं। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया, इस क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ही आसान है, बिना डिवीजन किए हुए हमारा आ जा रहा है। 2 इंटू 1/7, 1/7 का वैल्यू यहाँ दिया है। 2 से कर देंगे तो ये आ जाएगा, 3 से कर देंगे तो ये आ जाएगा, 4 से कर देंगे तो ये आ जाएगा, 5 से कर देंगे तो ये आ जाएगा, 6 से कर देंगे तो ये आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही क्या है, ईजी है। इसको आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो बताया गया वह एनसीईआरटी का सम्स था। एक्सरसाइज 1.3 है जो बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के छात्रों के लिए है। और ये जो है आपको दिया गया, आप इस क्वेश्चन को देखिए
और प्रैक्टिस कीजिए तथा अपने मित्रों को भी दिखाइए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। फिर इसी चैप्टर के कुछ और सम्स को अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी